हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का, है ना। द लाइन विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इज समटाइम्स डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंटर लाइन वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ द मैक्सिमम। देखो, ये मान लेते हैं YDAC का एक स्क्रीन है जिसमें यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है तो मान लेते हैं यहाँ पर मिनिमा बन रहा है और यहाँ पर भी मिनिमा बन रहा है, ठीक। अब सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती है, 4I होती है। और इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी और यहाँ पर फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। उसी तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे जाओगे तो भी इंटेंसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो लाइन विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज है उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वो होता है इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जहाँ पर इंटेंसिटी होती है 2I और 2I, यानी कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी है, 4I, तो उसका आधा कितना हुआ, 2I और 2I। तो इस दूरी को बोला जाता है लाइन विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व अगर किया होगा तो ये डिस्टेंस आती है d लैम्डा बाय 4D, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी उसी तरीके से सेम ही आएगी, ठीक है। ये भी कितनी आएगी, d लैम्डा बाय 4D। अब भाई देख लो क्वेश्चन नंबर 31, 30 सीक्वेंस में सॉल्व करोगे एससी वर्मा के क्वेश्चन को तो ही कोई मतलब है। एससी वर्मा के क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ सीक्वेंसिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसी वजह से पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, पिछले 30 और 31 को देखना बहुत ज़रूरी है आपको। उसमें सेम चीज़ लिखी हुई है, बार बार अपन वही बात नहीं करेंगे, है ना, कोई सेंस नहीं बनता। आप आराम से देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 देखो, 30 और 31 देखो। नहीं अगर देखे हो तो देखना ही चाहिए आपको, पहली बात तो, है ना। तो ले दे के बात ये हो गई कि इस 2I और 2I पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई, इतने का डबल, यानी कि d लैम्डा बाय 2D, ठीक है। अब d लैम्डा बाय 2D हो गया ख़त्म, यही इसका आंसर है ना। फाइंड द लाइन विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाय 2D, ठीक। और अगर आपको ये जानना हो कि कितनी हाई ये d लैम्डा बाय 4D कैसे आया है, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 31 मत देखो, 31 तो वही है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।